जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का KPR एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं के ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं आज बहुत ही शानदार और जानदार क्लास लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे डिजिटल सम, डिजिट्स ऑफ सम पे। जिन भाइयों बहनों ने पिछली क्लासेस जो बेसिक क्लासेस हुई है वो क्लासेस नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप बेसिक क्लासेस देखिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के सामने आज उन क्वेश्चन पे चर्चा करने वाला हूं जो विगत वर्षों में आपके हुए एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। उनको हम डायरेक्टली डिजिट्स ऑफ सम के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मात्र 10 से 15 सेकेंड के अंदर हम डायरेक्टली कैसे आंसर लाए, डायरेक्ट ऑप्शन के माध्यम से। उसी कहानी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप पहले पिछली क्लासेस देखिएगा, यदि आपने क्लासेस नहीं देखे हैं उसके बाद में आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको ये क्लास 100% समझ में आएगी। तो ठीक है, आज हम बिना समय गवाए अपनी आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार किलोग्राम में कितना होगा? यदि यहां पर ये क्वेश्चन आपका एवरेज का क्वेश्चन है। किसका है सर? एवरेज, औसत का क्वेश्चन है। आप एवरेज यदि निकालते हो तो एवरेज मतलब कुल योगफल यदि आपको निकालना है तो कुल योगफल के लिए आपके लिए रिजल्ट होता है सर, सभी कुल भार या कुल राशि बराबर होता है औसत मल्टीप्लाई में होता है पदों की संख्या, जिसे हम n से दर्शा देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप 30 छात्र हैं और एक अध्यापक बढ़ गया तो टोटल कितने हो जाएंगे सर? 31। कैंडिडेट कितने हो जाएंगे? 31। तो 31 अध्यापक और यहाँ पर औसतन भार कितना बढ़ रहा है? 2 किलोग्राम। मतलब कि पहले 25 था तो अब कितना हो गया? 27 हो गया। औसत 2 किलोग्राम बढ़ गया। तो इन सभी कुल योगफल में से हम घटा देंगे 30 छात्रों का कुल भार, पर उनका औसत कितना सर? 25 था। तो औसत कितना था? 25 किलोग्राम। अब यहाँ आप डिजिट ऑफ सम लगाएंगे तो ये 0 दे देगा और ये सबको क्या कर देगा सर? 0 कर देगा। मतलब ये रिजल्ट क्या बनेगा आपका? 0 बन जाएगा। माइनस इसकी बात करें तो ये सर 7 है और 7 गुणा 3, 5 और 2 7 हो जाएगा। 7 गुणा 3 करेंगे 21 और 21 में यदि आप डिजिट ऑफ सम निकालेंगे कितना आएगा सर? 2 और 1 3 आ जाएगा। मतलब डिजिट ऑफ सम कितना है आपका? -3 आया। तो हम -3 पे काम नहीं करेंगे। यदि आपका डिजिट ऑफ सम यदि -2 आता है तो आपको कितना लेना है? 7। मतलब इन दोनों का जोड़ कितना बनना चाहिए सर? 9 बनना चाहिए। जैसे यदि आपका डिजिट ऑफ सम सर 5 आता है तो 4 लेना है। इन दोनों का जोड़ कितना बनना चाहिए? 9 बनना चाहिए। ऐसे ही यदि आपका डिजिट ऑफ सम 6 आता है तो आपको कितना लेना है सर? 3। जोड़ कितना बनना चाहिए? 9। तो यहाँ पर -3 है तो आप कितना लेंगे सर? 6 लेंगे। तो जो भी नंबर होगा उसका डिजिट ऑफ सम कितना बनेगा सर? 6 बनेगा। कितना बनेगा? 6। वही आपका आंसर होगा। अध्यापक का भार का जो डिजिट ऑफ सम होगा 6 होगा। 8 और 6 14। 14 में डिजिट ऑफ सम कितना बनेगा सर? 5 बनेगा। 8 और 1 9। डिजिट ऑफ सम कितना रहेगा सर? 0 रहेगा। इसमें बात करें 8 4 12, इसका डिजिट ऑफ सम कितना रहेगा सर? 3 रहेगा। 12 में 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। मैं पुनः एक बार अपने शब्दों को रिपीट करता हूं कि यदि आपने पिछली बेसिक क्लासेस नहीं देखी तो सबसे पहले आप बेसिक क्लासेस देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको 100% समझ में आएगा और इस कॉन्सेप्ट से यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मात्र 10 से 15 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लेंगे। 8 और 7 कितना होता है सर? 15 और 15 मतलब कितना हो जाएगा? 6। और हमें डिजिट ऑफ सम कितना चाहिए था? 6। तो अध्यापक का भार कितना होगा? 87 किलोग्राम। कितना हो जाएगा सर? 87 किलोग्राम। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है आपका, 1000 रुपए की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। यदि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष है तो ब्याज कितना होगा आपसे पूछा गया। ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की कहानी है। कंपाउंड इंटरेंस आपसे पूछा गया है। यदि सर आप कंपाउंड इंटरेंस निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेंस मतलब कि CI की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल कितना है आपका? 1000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है सर? 1000। 1000 का यदि आप निकालेंगे तो 1 प्लस फार्मूला यही होगा आपका। रेट कितना है? 2 साल के लिए 10% रेट है। कितनी है सर? 10% रेट है। और परसेंटेज का कितना हो जाएगा? 100। और ऐसे इसकी पावर n होता है, मतलब 2 साल की कहानी, प्लस
अगली कहानी है सर आपका कि तीसरे वर्ष का, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरे वर्ष का जो ब्याज है आपका, तो किस रेट से दिया गया, 50% की दर से, तो 1 + 50% बटे में कितना हो जाएगा सर, 100। डिजिट ऑफ सम में परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप इसमें से, ये तो आपका क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो यहां पर अमाउंट निकला है, आप अमाउंट में से क्या घटा दीजिए सर, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आपका, 1000 रुपए, कितना है, 1000 रुपए। अब देखिए इस कैलकुलेशन को हम मात्र 10 से 15 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, इस कहानी को आप समझिए। प्रतिशत का डिजिट ऑफ सम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रतिशत को इग्नोर करना पड़ता है, परंतु मैंने फिर भी यहाँ प्रतिशत लिख दिया हूँ, परसेंटेज का 100 लिख रखा हूँ। इसका डिजिट ऑफ सम निकालेंगे सर, एक और एक कितना बनेगा, 2 बनेगा, जीरो का कोई फर्क नहीं होता है, तो 1 और 1 2 बनेगा, और आप 2 की पावर, इसका डिजिट ऑफ सम कितना बनेगा सर, 1 बनेगा, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ आप 2 की पावर कितना करिए सर, 2 करिए, मल्टीप्लाई। यहाँ आपका डिजिट ऑफ सम कितना बनेगा सर, 5 और 1 6 बनेगा, कितना बनेगा सर, 6, और माइनस का कितना है आपका, 1 है, तो ये 1 आ गया, ये डिजिट ऑफ सम 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये माइनस का 1, 5 और 1 कितना है सर, 6 है, तो 6 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 24, 6 चौके 24, और 24 माइनस कितना है सर, 1, और 24 का जो डिजिट ऑफ सम होगा 4 और 2 6, 6 में से आप 1 घटाएंगे तो आपका जो डीएस आएगा वो कितना आएगा सर, 5 आएगा, तो आपका डिजिट ऑफ सम 5 होगा। मतलब कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका डिजिट ऑफ सम भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट डिजिट ऑफ सम जहां 5 होगा वही आपका आंसर होगा। यदि इसकी बात करें तो 6 2 8 और 1 9, 9 मतलब 0 भी होता है, और डिजिट ऑफ सम कितना होता है, 9 भी होता है। हमें कितना चाहिए, हमें डीएस चाहिए सर 5 चाहिए, डिजिट ऑफ सम 5 चाहिए। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, इसमें डिजिट ऑफ सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 डिजिट ऑफ सम यहाँ आ गया। आगे भी चेक कर लीजिएगा आप, 5 15, 15 और 1 कितना हो जाए, हाँ सॉरी 5 दूनी 10 और 16, 16 मतलब कितना है सर, 7 है डिजिट ऑफ सम यहाँ पर। यदि यहाँ चर्चा करें तो 6 × 18, एक इसे दे देंगे तो 18 मतलब 0 बनेगा, नहीं तो कितना बनेगा, 9, और मुझे डिजिट ऑफ सम क्या कितना चाहिए सर, 5 चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, बी, मतलब आंसर होगा कितना, 5 होगा आपका 815, 815 आपका आंसर हो जाएगा।